नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हरियाणा में विद्युत यानी कि बिजली, जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और इसके स्रोत। हरियाणा में विद्युत और इसके स्रोत, यानी किस किस चीज़ से कहाँ से में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हमारा प्रदेश हरियाणा पंजाब से अलग हो गया। सभी तरह के डिपार्टमेंट्स हमें अलग बनाने थे, तो इसमें हमारा एक विद्युत विभाग भी थे। तो विद्युत विभाग की आवश्यकता हुई अलग बनाने की। तो 3 मई 1967 को हरियाणा सरकार ने एक विद्युत बोर्ड का गठन किया, जिसका नाम रखा गया था हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। पहले ये नाम था हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और इसका हेडक्वार्टर जो था वो चंडीगढ़ में था उस टाइम। याद रखना, उस टाइम पंचकुला में नहीं था हेडक्वार्टर। उस टाइम सभी डिपार्टमेंट्स के चंडीगढ़ में होते थे। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना, तो ये आपको क्वेश्चन मिल आ सकता है कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 3 मई 1967 को, और इसका मुख्यालय उस टाइम चंडीगढ़ था। उसके बाद में क्या किया कि 1998 में इस बोर्ड को चेंज कर दिया। तो हरियाणा राज्य बिजली सुधार अधिनियम 1997 के अनुसार इसका नाम बदल करके रख दिया हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड। एक स्वतंत्र बोर्ड बना दिया हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, यानी कि हरियाणा सरकार का ये एक बोर्ड बना दिया गया। तो इस हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन ने इसको, जो हमारी हरियाणा जो बोर्ड है, इसको 2 बोर्डों में डिवाइड कर दिया, 2 निगमों में कर दिया। तो एक तो बना हमारा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। एक का नाम तो ये है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और इसका जो मुख्यालय जो है ना वो गुरुग्राम में है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर हरियाणा, उत्तर का नॉर्थ नहीं लिखा जाता, उत्तर का यू ही आता है, उत्तर यू लिखा जाता है। इसके अंदर उत्तर यू लिखा जाता है, नॉर्थ नहीं लिखा जाता। तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, और दूसरा हमारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इसका जो हेड ऑफिस है वो है हिसार में। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से कि उत्तर हरियाणा बिजली निगम का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है, गुरुग्राम में, और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेड ऑफिस जो है ना वो है हिसार में। अब ये तो ही कुछ क्वेश्चन बन गए इससे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये कि भी पूछा जा सकता है कि HPGCL इसका जो गठन है ना कब किया गया था। तो इसका गठन हुआ था 14 अगस्त
1998 को। ये जो तारीखों वाले क्वेश्चन हैं ये HSC जो है ना ज़्यादा पूछती है, तो ये डेट्स वगैरह जो है ना इसकी याद रखना इस पर। और अब हम सीधे चलते हैं कि हरियाणा में जो हमारे बिजली के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो हरियाणा में हमारे पास में 4 तरह के स्रोत हैं। एक तो है तापीय विद्युत, जिसको थर्मल पावर कहते हैं। दूसरा है हमारा जल विद्युत, पन बिजली भी कहते हैं इसको, साथ में पन बिजली ये शब्द भी लिखा हुआ हो सकता है। तीसरा है हमारा परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर। और चौथा है हमारा सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य की रोशनी से बनने वाली बिजली। ये 4 हैं। अब बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कहाँ पर है। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं तापीय विद्युत थर्मल पावर को। इसके स्टेशन केंद्र जो है कहाँ कहाँ है हरियाणा में। तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर, तो इसका जो सबसे पहला स्टेशन है वो है हमारा पानीपत के अंदर। पानीपत तापीय ऊर्जा संयंत्र। और यही जो है ना हमारा, यहीं से जो थर्मल पावर की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। नवंबर 1969 में, नवंबर 1979 के अंदर जो है ना पहला जो 2 यूनिटें लगी थी पानीपत के अंदर नवंबर 1979 के अंदर, और उसकी कैपेसिटी थी 440 मेगावाट। और ये लगी थी पानीपत जिले में, जगह वही है आसन, उसी जगह। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 1367.80 मेगावाट हो गई है टोटल। इसके अंदर और यूनिटें बना दी गई है और जगह है वही पानीपत का आसन। तो पानीपत तापीय संयंत्र जो है वो पानीपत के आसन में लगा हुआ है। 1367.8 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और हमारा पहला जो पानी तापीय संयंत्र लगा था वो पानीपत में ही लगा था नवंबर 1979 के अंदर। अब आगे चलते हैं दूसरा है हमारा राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। ये है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1200 मेगावाट है। 2 यूनिटें हैं 600 की। और ये हिसार के खेदड़ गांव में लगा हुआ है, खेदड़ में। इसको ये भी ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है खेदड़, ध्यान रखना ये भी हो, दोनों तरह से हो सकता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इंग्लिश में खेदड़ आर होता है, तो हिंदी की जब ट्रांसलेशन होती है तो उसमें खेदड़ ही लिखा आता है। तो ये हमारा दूसरा राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। और ये जो है ना हमारा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और रिलायंस ऊर्जा
लिमिटेड का जो ना संयुक्त संयंत्र लगा, संयुक्त उद्यम है ये दोनों का। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है ना इसमें हरियाणा पावर जनरेशन के साथ में कौन सा कंपनी जो है ना जो इसका सहयोगी है, तो ये रिलायंस जो है ना इसको बढ़ाने का काम इसका जो है ना रिलायंस ने किया था। रिलायंस पावर ने लिमिटेड ने इसका बढ़ाने का काम किया था। अब चलते हैं हम तीसरी की तरफ। तीसरी है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र। इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट है। ये हरियाणा की जो है ना तापीय में सबसे छोटी है। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में तापीय विद्युत की जो सबसे छोटी जो यूनिट है वो कहाँ पर है, तो ये दीनबंधु छोटूराम है। और इसकी जो लगी हुई है ये यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर में लगी हुई है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र जो है यमुनानगर में लगा हुआ है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 600 मेगावाट है। अब आगे चलते हैं। हमारा चौथा जो थर्मल पावर है वो हमारा झज्जर जिले के अंदर लगा हुआ है। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, कुछ भी लिखा हो सकता है इसके साथ में। और इसका दूसरा नाम जो है ना इंदिरा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 मेगावाट है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा संयंत्र है। 500 की 3 यूनिट है। ये झज्जर जिले में लगा हुआ है और जगह का नाम है जाड़ली, या ये भी लिखा हो सकता है जाड़ली। दोनों शब्द लिखे मिल सकते हैं। ये सबसे बड़ा है। और जो हमारा पांचवा जो तापीय थर्मल पावर है वो है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इसकी कैपेसिटी 1320 मेगावाट है और ये भी जो है ना झज्जर उसी जगह है, जाड़ली के अंदर ही। दोनों एक ही जगह तो है बने हुए हैं। तो टोटल जो झज्जर में है वो 1501, 1320 एक 2820 मेगावाट बिजली जो है ना इन दो संयंत्रों से मिलती है। तो ये तो रहा हमारा तापीय संयंत्र जो थर्मल पावर है उसके स्रोत। तो अब आगे चलते हैं। हमारा जल विद्युत परियोजनाएं या पन बिजली भी बोलते हैं इसको, पन बिजली, पानी से बिजली बनाई जाए वो है। तो इसमें जो पहली है वो तो है पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ये जो है यमुना नदी के किनारे पर, पश्चिमी यमुना नहर के पर हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड और दादूपुर दो जगह हैं पास पास में ही है। इनके बीच में डैम बना करके जो है ना एक जो हरियाणा का पहला पन बिजली संयंत्र लगा था और ये लगा था 1977 में। ये याद रखना कि हरियाणा का पहला पन बिजली या
जल विद्युत परियोजना कब शुरू हुई तो 1977 में शुरू हुई थी ये परियोजना। हथनी कुंड और दादूपुर के बीच में बांध बना करके ये परियोजना चालू की गई थी। इससे पहले जो बिजली आती थी हमारे पास में, पूरे हरियाणा को जो बिजली सप्लाई होती थी वो भाखड़ा डैम से होती थी। भाखड़ा डैम पर भी क्वेश्चन आ जाता है, भाखड़ा डैम किस नदी पर बना हुआ है? ये सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम जो है सतलुज नदी पर है। और कहाँ पर है ये सतलुज नदी, किस जगह पर है? तो ये रोपड़ जगह का नाम है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है इस मामले में कि 1977 से पहले जो हरियाणा को बिजली मिलती थी वो सारी भाखड़ा डैम से मिलती थी, सतलुज नदी पर बना हुआ है रोपड़ स्थान पर। दूसरा, आगे चलते हैं हम, दूसरा है इसका जो हमारी जल विद्युत, एक छोटी जल विद्युत परियोजना है कंकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ये जो है सोनीपत जिले में है, जगह का नाम भी कंकरोई ही है, याद रखना। इसकी कैपेसिटी 100 किलोवाट है, केवल 100 किलोवाट का है। तो इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कंकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में? तो ये सोनीपत जिले में स्थित है। अब आगे चलते हैं, हमारी जो तीसरी है नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर पावर, तीनों नाम से ही आ सकते हैं। परमाणु ऊर्जा या इसका और नाम आ जाता है नाभिकीय ऊर्जा या अंग्रेजी के अंदर न्यूक्लियर पावर, तीनों नाम ही आ जाते हैं। तो ये जो परियोजना है ये फतेहाबाद जिले के अंदर जगह है, फतेहाबाद जिला है फतेहाबाद, और जगह का नाम है गोरखपुर। गोरखपुर, साथ में कुम्हारिया, ये शब्द पिछली बार एक पेपर में आ गया था कुम्हारिया, तो उसमें फिर कन्फ्यूजन हो गई। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 2800 मेगावाट है, 700 की 4 यूनिटें लगी हुई है। तो हमारा परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर पावर जो है वो फतेहाबाद जिले के गोरखपुर कुम्हारिया गांव में स्थित है और इसकी कैपेसिटी 2800 मेगावाट है। फिर आता है हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का जो पहला संयंत्र है वो यमुनानगर जिले के, यमुनानगर के जगह का नाम है बुधकला, बुधकला गांव में लगा हुआ है सौर ऊर्जा का संयंत्र यमुनानगर के बुधकला में, और ये लगाया है हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड ने। ये हमारा सरकारी संयंत्र है, ध्यान रखना है। तो ये हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया सौर ऊर्जा संयंत्र है यमुनानगर जिले के बुधकला गांव में। और एक जो हमारा संयंत्र प्रस्तावित है गैस आधारित, अभी बना नहीं है, गैस आधारित जो संयंत्र है आधारित, ये भी तापीय ही होता है क्योंकि ये भी किसी चीज के जलने से बनती है, इसलिए इसको भी तापीय विद्युत कहते हैं। ये फरीदाबाद में है, गैस आधारित जो है ना फरीदाबाद में है। फिर हमारा जो है कुछ बातें और है, 1970 के अंदर
सन 1970 के अंदर हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। ये डेट आ सकती है कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली कब पहुंच चुकी थी, तो 1970 के अंदर जो है ना ये बिजली पहुंच चुकी थी। इसका श्रेय जो है ना उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को जाता है। इसका श्रेय जो है चौधरी बंसीलाल को जाता है। फिर उसके बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हरियाणा जो है ना पूर्ण रूप से बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। पूर्ण रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में सबसे ज़्यादा जो हमारे तापीय विद्युत संयंत्र जो है ना 3 संयंत्र लगे थे, 2 तो जाडली वाले और 1 यमुनानगर वाला। 3 संयंत्र जो है ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में लगे थे। तो आत्मनिर्भर बनाने में जो सहयोग है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। फिर एक जो है ना हमारा पहला ऊर्जा पार्क बना है, ऊर्जा पार्क, ये भी पूछा जा सकता है। ऊर्जा पार्क, पहला ऊर्जा पार्क कहाँ बना है, तो ये जो है पानीपत जिले का एक नवोदय विद्यालय है नौलाथा। नौलाथा गांव के नवोदय विद्यालय में, पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर नौलाथा गांव में जो है पहला ऊर्जा पार्क। तो हरियाणा में ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहला ऊर्जा पार्क जो है ना कहाँ लगा हुआ है, उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाए तो हमारा पानीपत, और जगह का नाम आ जाए तो नौलाथा, और प्रॉपर जगह का नाम पूछ ले तो वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। पहला ऊर्जा पार्क पानीपत जिले के नौलाथा गांव में, प्रॉपर जगह है जवाहर नवोदय विद्यालय। और हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट जो है वो चरखी दादरी के नांधा गांव का नाम है नांधा। चरखी दादरी के हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट, हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट जो है जगह का नाम है नांदा और जिला है चरखी दादरी। तो ये टॉपिक रहा हमारा विद्युत और इसके स्रोत। जितने भी क्वेश्चन आए हैं या आने की संभावना है मैंने इसमें आपको पूर्ण रूप से करवा दिए हैं। बाकी तो पेपर सेटर की मर्जी पर होता है कि वो क्या पूछ लें। एक पिछली वीडियो में जो मैंने मिनरल का टॉपिक करवाया था, खनिज का और ये विद्युत का, जो हमारी ऊर्जा होती है, इन दोनों टॉपिकों में से एक क्वेश्चन एचएससी के हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, इन दोनों में से एक ज़रूर आएगा। जितना करवाया है लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी में से आएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आज का बस यहीं तक। आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।